कैसे आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो करें अगर आपके अपलाइन दूर रहते हो। बहुत से लोगों ने मुझे बताया है कि अपलाइन दूर रहने की वजह से उनका बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे टिप्स दूंगा जिनकी मदद से अपलाइन की गैर मौजूदगी में भी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे लाइक बटन पे जरूर क्लिक करें ताकि मैं लगातार ऐसे पावरफुल टॉपिक्स पे वीडियो जो है वो बनाता रहूं। अब आपने अगर इस बिजनेस को ज्वाइन कर ही लिया है और आपके स्पॉन्सर अगर मौजूद नहीं है आपके एरिया में तो उनके प्रति थैंकफुल रहें कि उन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है और आगे बढ़ें, जिम्मेदारी लें अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। क्या कारण था जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपने ज्वाइन किया, उस कारण को याद करें और जिम्मेदारी लें कि आप इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इनिशिएटिव लें, क्योंकि एक बार जब आप इनिशिएटिव लेते हैं तो बहुत सी चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेते हैं और जब आप खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं किसी चीज के लिए तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं इन 3 टिप्स के बारे में आपसे शेयर करना चाहूंगा। जो सबसे पहला टिप है वो ये है, लर्न एवरीथिंग। लर्न एवरीथिंग से मेरा मतलब है लर्न एवरीथिंग रिगार्डिंग योर कॉम्पनसेशन प्लान, प्रोडक्ट्स एंड प्रोफाइल, एवरीथिंग। कहने का मतलब यह है कि आपके कंपनी से रिलेटेड जो भी मटेरियल मौजूद है या जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, कॉम्पनसेशन प्लान के रिगार्डिंग और कंपनी के बारे में जो भी प्रोफाइल है उसके रिगार्डिंग, सारी जानकारी आप अपने अपलाइन से कलेक्ट कर ले, उनसे आप मंगवा ले ऑनलाइन या फिर जिस भी माध्यम से वो आपको मटेरियल सेंड कर सके, या कंपनी में भी अगर ये मटेरियल मौजूद है तो कंपनी से ही ऑर्डर कर ले। जिससे कि आपको क्या करना है कि इन सारी चीजों पे आपको एक अच्छा होल्ड क्रिएट करना है। आपको वो व्यक्ति बनना पड़ेगा जिसको कि बेसिक चीजें बहुत अच्छे से पता है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि आपको एक लीडर के तौर पे देखा जाता है कि आपको सारी जानकारी रहती है उन चीजों के बारे में जो इंपॉर्टेंट है। तो जब आप कॉम्पनसेशन प्लान, प्रोडक्ट्स, इनकी जानकारी आप याद कर लेते हैं तो फिर क्या है, अगला स्टेप जो है वो आपके लिए ये है कि जो भी कॉम्पनसेशन प्लान है और या जो भी प्रेजेंट करने का तरीका है अपने अपलाइन से डिस्कस करें और प्रेजेंट करें, रिकॉर्ड करके भेजें अपलाइन को और उनका अप्रूवल लें कि क्या ये सही तरीका है बिजनेस को प्रेजेंट करने का। और अगर आपको उनका अप्रूवल मिल जाता है तो उसी तरीके से आप प्रेजेंट करना शुरू कर दें लोगों को, इंतजार ना करें किसी भी चीज का। इससे क्या होगा कि आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा आपके बिजनेस को बिल्ड करने का वो बहुत ही हाई लेवल का होगा। आप जिम्मेदार व्यक्ति बनेंगे, इसलिए सारी चीजें याद करें। कुछ ऐसे प्रोसेसेस होंगे कंपनी में, ऑपरेशनल, मे बी वो प्रोडक्ट डिलीवरी से रिलेटेड हो या फिर कोई आईडी से रिलेटेड चीज हो। इन चीजों को सीखें कि कैसे आपकी कंपनी में आप आईडी लगा सकते हैं या कस्टमर केयर से कैसे कोऑर्डिनेट करना चाहिए या फिर आपको कैसे चीजों को, सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि अपलाइन अगर मान लीजिए मौजूद नहीं है आपका तो इन चीजों को आप नहीं कर सकते, आप 100% कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि A to Z सारी चीजें को लिस्ट डाउन करें या फिर काम करते करते जिन चीजों में आपको लगता है कि आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद जरूर लें, लेकिन उसके बाद सीख लें उसको कि कैसे उस काम को किया जाता है। इसका फायदा आपको आपकी टीम में मिलेगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी टीम में हर व्यक्ति जो है वो जिम्मेदार बनता है, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। दूसरा पॉइंट है कि अपने आप को इवेंट्स और पर्सनल डेवलपमेंट में इमर्स कर दें। इवेंट्स और पर्सनल डेवलपमेंट का बहुत आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इवेंट्स की बात करते हैं। पता करें कि नियरेस्ट इवेंट कब होने वाला है आपके एरिया के आसपास, या फिर अगर दूर भी हो रहा है तो भी उस इवेंट को जरूर अटेंड करें। और अपने बिजनेस को इवेंट टू इवेंट बिल्ड करने का फायदा बहुत बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटर्स ने बोला है कि उनको मिला है, तो डेफिनेटली आपको भी इसका फायदा मिलेगा। तो जब आप इवेंट को प्लान करके अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं और ये टारगेट लेते हैं कि आप इवेंट में कुछ लोगों को ले जाते हैं, तो ये वो लोग हैं जो बेसिक टीम बिल्ड करने में आपको मदद करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो आपके साथ 5, 7, 10 लोग जो हैं वो शामिल हो जाते हैं।
जब आप किसी अपने शहर से बाहर जाते हैं, किसी दूर जगह पे इवेंट में शामिल होते हैं, लोगों को तैयार करते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये जो लोग जिनको आप लेके जा रहे हैं वो उनमें से ज्यादातर लोग एक्टिव रहेंगे और आपके साथ काम करेंगे। ये एक एडवांटेज का काम करता है। वहीं जहां अगर लोकल में अगर इवेंट्स होते हैं तो बहुत से ऐसा नोटिस किया गया है कि उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते जितना कि दूर से आए हुए व्यक्ति जब इवेंट अटेंड करते हैं, और उनका जो एनर्जी लेवल होता है उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो आपके लिए एक एडवांटेज का काम करेगा। तो इवेंट्स को बिल्कुल मिस ना करें, और अपने टीम के जो भी ऐसे आपको व्यक्ति दिखाई देते हैं या जो मिलते हैं जो कि काम करना चाहते हैं आपके साथ, उनको भी इवेंट में ले जाएं। पर्सनल डेवलपमेंट, सेकंड पॉइंट, पर्सनल डेवलपमेंट पे बहुत खास ध्यान रखें। आपके लिए पर्सनल डेवलपमेंट एक ऑप्शन नहीं है, एक कंपल्शन है। और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आप क्या करें, लगातार बुक्स पढ़ते रहें। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आपके अपलाइन से पूछें, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से, कि कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। वो रेकमेंड करेंगे आपको अच्छी किताबें जो आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ अपने आप को ट्रेनिंग में इन्वॉल्व कर लें। पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग का जब कॉम्बिनेशन आपके साथ रहेगा तो क्या होगा कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हो सकता है कि अपलाइन आपको ना बता सके फोन के ऊपर, तो आप किताबों के माध्यम से आप सीख सकते हैं। वॉलंटरली आपके अपलाइन से पूछे कि मुझे कुछ किताबें रेकमेंड करें जो कि मैं पढ़ सकता हूं मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और आप देखेंगे बिल्कुल चमत्कार की तरह काम करेगा ये आपके बिजनेस में। तीसरा टिप या तीसरा पॉइंट है, एडिफाई योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। हमेशा आपके एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को एडिफाई करें। जब भी आप प्रेजेंटेशन करें, जब भी आप अपनी टीम से बात करें, हमेशा आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को एडिफाई करें। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को एडिफाई नहीं कर सकते। एडिफाई का मतलब क्या होता है? एडिफाई का मतलब ये होता है तारीफ करना। आप जब तारीफ करते हैं, आप खुद की तारीफ नहीं कर सकते, और जब भी आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाएंगे जहां पे सामने वाला व्यक्ति इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं होता। थर्ड पार्टी अप्रोच पे आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जब आप अपने अपलाइन को एडिफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो प्रोस्पेक्ट है या जो आपके टीम मेंबर्स हैं वो बेहतर रिस्पॉन्ड करेंगे और ज्यादा एक्साइटेड होंगे काम करने के लिए या डिसीजन लेने के लिए। अब इसका फायदा क्या मिलेगा? जब भी आप अपने किसी टीम मेंबर या प्रोस्पेक्ट को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिलेगा इसका, क्योंकि अब आपके अपलाइन जब कम्युनिकेट करेंगे तो उसके बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं होती हैं। तो इसलिए हमेशा आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को एडिफाई करें। इसके अलावा आपको जो बेनिफिट मिलता है वो ये है कि आपकी जो टीम बनती है, जो लोग आपके टीम में होते हैं, वो भी इसको आगे फर्दर करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपकी टीम आपको एडिफाई करेगी हमेशा, और ये उनके लिए बिजनेस को आसान कर देगा। इस बिजनेस पे थर्ड पार्टी अप्रोच हमेशा काम करता है और ये बिजनेस में रिजल्ट्स लेके आता है। तो इसलिए आपको आपके बिजनेस को ये आसान बना देगा और 4 गुना ज्यादा आपको ग्रोथ लेके आएगा। तो ये वो 3 टिप्स हैं जिससे कि आपको आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद मिलेगी। आप मुझे बताइए इन तीनों में से कौन सा टिप, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको बहुत पावरफुल लगता है या आप आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।